कहते हैं, मुझे भी कहते थे, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था, कहते अरे दिनेश्वर इतना उड़ मत, तेरी दुर्गा माता तेरी साथ छोड़ देगी, बड़े बड़े की साथ छोड़ देती है, शक्तियां धोखेबाज होती है। उनको मैंने एक ही उत्तर दिया कि शक्तियां धोखेबाज नहीं, तुम्हारे जैसा घटिया और जाहिल गवार इंसान नहीं होता, और मजबूरी में शक्तियों को साथ छोड़ना पड़ता है। जी गुरुजी। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पास माँ दुर्गा है, माँ काली है, काल भैरव है, जी तो तुम्हें उसका शुक्रिया करना चाहिए कि ये तुम्हारे साथ में है, बहुत बड़ी बात है। जी और वो चाहते हैं कि तुम जन कल्याण करो। जी अब जन कल्याण कुछ टाइम तक का करोगे, शक्तियां प्रचंड रूप में रहेंगी, तुम्हारे नाम शोहरत सब होगा, जी इज्जत बढ़ेगी। जी जिस दिन तुमने गलत काम करना चालू किया, वैसे शक्तियों का पावर कम होना चालू हो जाता है। जी गुरुजी। क्योंकि शक्तियों को मतलब है जन कल्याण से। अवतार किस लिए लिया है, हाँ जी रूप धारण किस लिए किया है, मानव जी कल्याण के लिए ना। जी गुरुजी। तो तुम मानव की हानि चाहोगे तो कैसे वो तुम्हारे साथ में रहेगा, धीरे धीरे शक्तियां चले जाती है। जी अब वो शक्तियों को बोलेंगे कि शक्तियां ये हो गया हो गया, तो शक्तियां भी अपना प्लान करती हैं। प्लान क्या करती हैं? प्लान ये करती हैं कि महेश के पास हम आए थे तो जन जी कल्याण के लिए आए थे। जी गुरुजी। अब ये जो है कि जन कल्याण से हटके वो गलत मार्ग पे चले गया है, तो इसके पास नहीं रुकेंगी। जी अगर मैं ऐसे भी महेश को छोड़ता हूं या छोड़ती हूं, तो ये हमेशा यही कहेगा कि हमने धोखा दे दिया। नहीं, जी ऐसा नहीं जाना है। अब महेश को किसके रिडार में लेके जाने वाले हैं मालूम है तुम्हें? जी गुरुजी। किसके रिडार में लेके जाने वाले हैं? जैसे महेश से जो कोई बड़ा हो, जी जो शांत स्वभाव का हो, महेश से बड़ा हो, और वो जो शांत स्वभाव वाला है, बात करेगा तो तीखी बातें करना ही है। जी अब उसको देखने के बाद उसको अहंकार हो गया, तेरे पास इतनी शक्तियां, तुझे तो अभी मैं करता हूं ये दुनियादारी। अब वो बंधन मारने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। अब उसके पास मान लिया जाए सब शक्तियां हैं उसके पास, जी जब शक्तियां यहां से चलेंगी तो वहां उसको बता देती कि बेटा मैं इस जगह से आ रही हूँ, ये बंदा है, जी और तुम्हारे बंधन लगाने के लिए आ रहे हो, तुम तैयार रहो। तो वो तो बोलेगा ना, आओ माते, कोई टेंशन नहीं। अब वो अपना जुगाड़ करके बैठा है। वो माता जैसे आई, बंधन कट करके अपने तरफ ले लिया, वो हो गया खाली। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल। अब वो हो गया खाली, उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही है, तब वो बोलेगा शक्तियां धोखेबाज होती है, जी भेजा था धोखा देके रुके। अरे तुम तंत्र के विषय में जानते क्या हो? जो जीतता है वही योद्धा होता है। ये रणनीति, ये सब कूटनीति नहीं चलता, जी यहाँ अच्छा पे चलता है। तुम्हारे पास 10 महाविद्या है, बहुत सारी बड़ी बड़ी विद्याएं हैं। तुम अगर एक एक पहलों में मार खा गए तो सारी विद्याएं तुम्हारी हमारे तरफ। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल। ये हो गया, हार गए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रुकेगा। जी ये रणनीति की भी काम है। जब युद्ध करने जाता है, जब योद्धा मारा जाता है, तो उससे सारे सैनिक उसकी तरफ हो जाते हैं, हाँ जी गुरुजी, और बिल्कुल नए ठीक है। योद्धा का जन्म होता है। नया योद्धा का संबोधित कर देते हैं कि यहाँ पे इस राज्य में हमने विजय प्राप्त किया, आज जी से सब लोग मेरे गुलाम हो। तो गुलाम बन जाओगे तुम। जी गुरुजी। लेकिन यहाँ दिनेश्वर महाराज का भाव अलग जी है ना। ये बिल्कुल गुलाम गुरुजी। हो तो अहंकार वाली बातें हो गई। अरे माता आप है तो कोई टेंशन ही नहीं, आप आइए। और जब मैं जिस शक्तियों को खींचता हूँ, तो माता, अब मान लिया जाए कि दुर्गा 10 महाविद्या है या दुर्गा माता है, तो दुर्गा जी माता में ही हम समाहित कर देते हैं। जी गुरुजी। अब दुर्गा माता की सिद्धि किसी को देना है, एग्जाम्पल है, सिद्धि जी देना है, तो माता को बोलता हूँ माता एक दे देना, थोड़ा पैसे मिल रहा है तो एक दे दे, मैं देता हूँ। तो हर किसी को नहीं दे सकते। हाँ जी गुरुजी। पहली बात, तुम्हारे चेहरे में दिखना चाहिए कि दुर्गा माता की कृपा है, अनेक जन्मों जी से है। जी तब मैं गुरुजी। आपको बोल सकता हूँ कि दुर्गा माता दूंगा मैं आपको। हाँ तो कृपा उसका है, जन्मों के भक्त उसके हो, तो उस जन्मों के भक्त को कंप्लीट करने के लिए जो मेरे पास है, वो मैं आपको सौंप दूंगा। हाँ जी गुरुजी। जी इसी प्रकार से तो शक्तियां जाती हैं।